हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज अपन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भोजन और मानव स्वास्थ्य, जिसमें आपने पोषण, कुपोषण, कुपोषण, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और आपने खनिज कुपोषण, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा कि जल जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आपने पढ़ा कि जल के द्वारा हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती हैं। आपने ये भी पढ़ा कि जल जो है हमारे शरीर में अनावश्यक वसा वगैरह इकट्ठा नहीं होने देता, हमारी रोग प्रतिरोधक बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। ये सब आपने पढ़े। ये भी पढ़ा कि रोग जो जल होता है हमें किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होने देता अगर पर्याप्त मात्रा में हम जल पीते हैं। फिर इसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि शुद्ध जल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो रंगहीन होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होनी चाहिए। एक आपने गंधहीन होना चाहिए। एक आपने पढ़ा उसका पीएच पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में इसका पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच मतलब 7 होना चाहिए और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। ये सब आप पढ़ चुके हो। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल का सबसे पहला दूषित जल का दुष्प्रभाव ये है कि दूषित जल के कारण अगर हम दूषित जल पिएंगे तो क्या होगा। दूषित जल हम पिएंगे तो हमारे शरीर में के कारण प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ आपने पढ़ा कि जैसे मलेरिया, प्रोटोजोआ मलेरिया का जो है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण है। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु आदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जिसके कारण क्या होगा। जिसके कारण हैजा, पेचिस जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक दुष्प्रभाव तो ये। दूसरा, दूषित जल के कारण वायरल संक्रमण हो सकता है। कौन सा संक्रमण हो सकता है। वायरल। हो सकता है। वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण टाइफाइड, जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। तो दूषित जल के कारण वायरल संक्रमण हो सकता है और वायरल संक्रमण के कारण टाइफाइड, पीलिया, कॉलेरा आदि बीमारियां हो सकती है। पीलिया, कॉलेरा ये रोग हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा दूषित जल के कारण हमारे विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हैजा, पेचिस जैसे रोग हो सकते हैं। दूसरी बात मैंने पढ़ाई कि आपको दूषित जल का क्या दुष्प्रभाव है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल संक्रमण हो सकता है, जिसके कारण टाइफाइड, पीलिया, कॉलेरा आदि रोग हमारे हो सकते हैं। एक और बात है कि तीसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, बाला या नारू रोग। ये राजस्थान की एक गंभीर जल से संबंधित, दूषित जल से संबंधित समस्या थी, बीमारी थी। इसका रोगजनक जो था वो डेकन कूलस मेडिनेशन है। डेकन मेडिनेशन
इसका रोगजनक जो डेकनकुलस मेडिनेसिस है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि राजस्थान में अब अपन ने इस बीमारी पर कंट्रोल कर लिया। सन 2000 के बाद इस रोग से कोई भी रोगजनक हमें नहीं मिले हैं। इसलिए हमें दूषित जल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पानी को उबालकर छान कर पीना चाहिए, और नदी तालाब वगैरह आदि यहाँ पे ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं करने चाहिए, जैसे कपड़े धोना या दूषित करने के जो से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो हमें नहीं करने चाहिए। तो इसलिए आज अपन ने ये पढ़ा दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है मोटापा। मोटापा जो क्या होता है मोटापा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मोटापा। ये आधुनिक समय की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है मोटापा। मोटापा होता क्या है? मोटापा वह स्थिति है शरीर में जब अत्यधिक मात्रा में चर्बी इकट्ठी होने लगती है, वसा इकट्ठा होने लगता है, जिसका शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और मोटापा व्यक्ति की संभावित आयु को घटा देता है। वो अपनी आयु से अत्यधिक बड़ा दिखने लगता है। तो मोटापा क्या है? मोटापा वह स्थिति है, मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक चर्बी एकत्रित होने लगती है, होने लगती है, और जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मोटापा संभावित आयु को घटा देता है। अब आप सवाल उठता है, तो मोटापा वो स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या होने लगती है? चर्बी इकट्ठी होने लगती है, और मोटापे के कारण अनेक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। श्वसन संबंधित बीमारी, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर तक हो सकता है मोटापे के कारण, और जॉइंट संबंधी अस्थि संबंधित भी कई बीमारियां हो जाती है मोटापे के कारण। तो मोटापे के अब सवाल उठता है, मोटापा आप समझ गए, मोटापा वह स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाती है? चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो कहलाता है मोटापा। और मोटापा के कारण व्यक्ति की संभावित आयु क्या होती है? कम दिखाई देने लगती है। अब सवाल उठता है कि मोटापे के क्या क्या कारण हैं? मोटापे का जो पहला कारण है कि हम जो भोजन करते हैं ऊर्जा वाला, उसके ऊर्जा और उसके उपयोग के बीच में असंतुलन हो जाता है। हम भोजन तो बहुत एनर्जी वाला कर रहे हैं, पर उस एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा, उस ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा हमारे शरीर के अंदर, तो वो मोटापे का कारण बन जाती है। तो भोजन में ऊर्जा और उसके उपयोग, इसके बीच में जो असंतुलन होता है, इसके कारण भी मोटापा हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है मोटापे का कि आप अधिक चिकनाई युक्त भोजन कर रहे हो, वसा युक्त भोजन कर रहे हो, जंक फूड का उपयोग कर रहे हो, जैसे मैगी, पास्ता वगैरह इन सब का उपयोग कर रहे हो। जंक फूड आप समझते हो, तो ये भी मोटापे का कारण होता है। एक और कारण और है हमारी दिनचर्या। अगर हमारी दिनचर्या
परिश्रमहीन है, श्रम विहीन है, हम मेहनत नहीं करते हैं, भोजन ही करते रहते हैं, हम कोई कार्य नहीं करते, पड़े रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे समय पे उठते नहीं हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो जो बिगड़ा हुआ शेड्यूल है, तो वो मोटापे का कारण बनता है। तो ये कारण है, मोटापे के कारण है। एक और कारण और है मोटापे का, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जब शारीरिक विकार है, थायराइड ग्रंथि के कारण, अवट्टु ग्रंथि के कारण भी मोटापा उत्पन्न हो सकता है जब वो सही तरीके से कार्य नहीं करती। तो मोटापे के जो कारण है वो हमें पता होने चाहिए। तो मोटापा समझ लिया, मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक चर्बी इकट्ठी होने लगती है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मोटापे के कारण संभावित आयु क्या होती है, कम हो जाती है। अब मोटापे के कारण क्या है, मोटापे के कारण क्या है, तो मोटापे के कारण एक जो हम भोजन, पहला ऊर्जा युक्त भोजन, और ऊर्जा के उपभोग के बीच असंतुलन होना, एक कारण ये। दूसरा, अत्यधिक वसायुक्त भोजन का सेवन, परिश्रम विहीन दिनचर्या, नेक्स्ट एक और है शारीरिक विकार, जैसे थायराइड ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि मीन्स अवट्टु ग्रंथि, जैसे थायराइड ग्रंथि का सही कार्य नहीं करना। थायराइड के कारण भी मोटापे की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कारण हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला कारण ये है ऊर्जा युक्त भोजन और उसके उपयोग, ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन है, तो भी मोटापा बढ़ सकता है। चर्बी युक्त जंक फूड्स वगैरह हम जो उपयोग करते हैं उसके कारण भी मोटापे की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और थायराइड ग्रंथि के कारण भी मोटापे की समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर यदि इस ग्रंथि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। तो मोटापा क्या है और मोटापे के कारण क्या है, ये आज अपन ने पढ़ा। ठीक, दैट्स ऑल स्टूडेंट, ओके।